नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। हमारे एक व्यूवर ने प्रश्न किया था। आज उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा अपना प्रश्न कि भैया कर्म योग के बारे में बता दो, मैं कैसे कोई कर्म योगी बन सकता है। तो कर्म योग जो है भगवत गीता से आता है और भगवान श्री कृष्ण जो है वो कर्म योग पर बहुत उन्होंने बताया। और गीता आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, महाभारत में भी आपने गीता जो सुनी होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है उसमें गीता का वर्णन दिखाया गया है। परंतु यहाँ पर जब आज हम उसकी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म करता जा और फल की इच्छा ना कर, तो अर्जुन बार बार यही प्रश्न करता है कि कोई व्यक्ति जब उसके फल की इच्छा ही नहीं होगी तो वो कर्म कैसे करेगा, निष्काम कर्म कैसे करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब उस जमाने में भगवान तो उसको बताते हैं कि आपको जो है निष्काम कर्म करना है। अब अर्जुन जब क्वेश्चन करता है कि मैं करूं कैसे, तो वो कहते हैं कि कुछ तो कर्म तुझे करना ही पड़ेगा, या तो तू भोजन करेगा या तो तू नहीं करेगा। तो दोनों में कुछ तो करेगा ही, या खाली बैठा रहेगा। तो क्या आप खाली बैठ जाओगे? अब जैसे ओशो ने जब गीता पर टीका कही थी तो उसमें जो है उन्होंने साक्षी के ऊपर बहुत बोला। अब साक्षी जो है, साक्षी जो व्यक्ति साक्षी होकर बैठा है, अगर आपको साक्षी का ध्यान आप करते हो तो साक्षी भी तो आप हो रहे हो ना। उस वक्त भी तो आप ध्यान कर रहे हो एक तरह से। अगर आपसे कोई आके उस वक्त पूछे कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा कि मैं साक्षी ध्यान कर रहा हूं। अगर वो कुछ भी उत्तर देगा, उस उत्तर देने में कुछ करना आ जाएगा। इस पॉइंट को समझना, उस उत्तर देने में कुछ करना आ जाएगा। वो ये भी कह देगा कि मैं बैठा हूं, तो इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि मैं बैठा हूं, यानी मैं बैठने की भी क्रिया कर रहा हूं। या वो कह देगा कि मैं लेटा हूं, ये कहेगा बस मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी होकर कोई चीज को देख रहा हूं। ओशो कहते थे कि नदी के किनारे पर बैठ जाओ और वहां से बहती हुई नदी को देखते रहो। तो सारे सन्यासियों ने यही प्रक्रिया शुरू कर दी। अब जिसको भी देखो नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और 8-8 घंटे 10-10 घंटे किनारे पर बैठ के बस साक्षी होकर देखते रहते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई क्या कर रहे हो, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। और जिसके पास कोई उत्तर नहीं होगा उस वक्त, अगर वो मेरे इस प्रश्न को भी साक्षी होकर के देखे, तो मैं उसको कहूंगा कि वो पूर्ण साक्षी है। कि मेरे इस प्रश्न, मैंने उसको प्रश्न किया और वो बस एक टुक मुझे देखता रहे, साक्षी भाव से ही देखता रहे, तो वो जो है टोटल निष्काम भाव से मेरे उस प्रश्न करने को भी देख रहा है। आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन टू समबडी, और वो मुझे देख रहा है, चुप करके निष्काम भाव से देख रहा है कि मैंने एक प्रश्न किया है, बस वो उसको देख रहा है। पर अगर जब वो उत्तर देगा तो कौन उत्तर देगा? यहां पर मैं भगवत गीता से भी एक स्टेप और आगे की बात कर रहा हूं, क्योंकि भगवत गीता जिस व्यक्ति को समझाई गई है ना, वो बहुत पहुंचा हुआ था। आप और मैं उस लेवल के नहीं है कि इतनी सी बात में 1 घंटे 1.25 घंटे की गीता में उसको पूरा जीवन का रहस्य समझ आ जाता है। फिर जब वो बार बार भगवान पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता चला जाता है, तो भगवान उसको और गहराई में ले जाते हैं, फिर और गहराई में ले जाते हैं। तो ये जो है ना गीता जो है, ये जितना आप संतों के साथ बैठ करके इसको सुनोगे, इसको समझोगे और गीता को अपने जीवन का एक आधार बना लोगे। समझ रहे हो? जब तक आधार नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमने उसको पढ़ा बहुत बार है, उसको सुना बहुत बार है, परंतु उसके ऊपर अमल नहीं किया। जब भगवान कहते हैं कि निष्काम साधना करो, निष्काम कर्म करो, तो निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है? कि किसी भी फल की इच्छा के बिना आप कर्म करोगे। कैसे करोगे? आप जॉब पे जाते हो, आपको सैलरी ही नहीं मिल रही, आपको बॉस जो है आपका सैलरी नहीं देगा, तो आप कहोगे यार ये तो बात गलत है, भाई मैं तो इतना मेहनत करवा ली और मुझे कुछ दिया नहीं। तो क्या आप निष्काम जॉब कर सकोगे? क्या निष्काम कर्म नहीं कर सकते? वो इस तरह के कर्मों में इस चीज को नहीं लाया जा सकता। वहां जो बात हो रही है वो आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है कि आत्मा जो है वो कौन है। आत्मा की स्थिति में जब एक जीव, इंसान जब स्थित हो जाता है, तो वो केवल निष्काम कर्म योग की स्थिति में उपलब्ध हो जाता है। और जब तक वो स्थिति उपलब्ध नहीं हुई तब तक कुछ भी समझ आने वाला है नहीं। और ऊपर से कितनी बार हम गीता पढ़ ले, कोई तो सोचते हैं भाई कोई कर्म किया और हरिओम तत्सत बोल दिया तो मेरे को कर्म का फल का दोष नहीं लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
चाहे आप अच्छा कर्म करोगे चाहे आप बुरा कर्म करोगे, कर्म का फल तो मिलेगा, कोई भी कर्म आप करोगे। इसलिए भगवान फिर आगे अंत में जाकर के क्या कहते हैं कि तेरे को जो है किसी स्थित प्रज्ञ मुनि के पास जाना पड़ेगा, किसी ऐसे गुरु की तुझे खोज करनी पड़ेगी जो तुझे तत्व का ज्ञान देगा। तत्व, वहां पे तत्व ज्ञान जब कहा तो किस चीज को तत्व ज्ञान कहा कि वो तुझे जो है वक्त का जो प्रेजेंट गुरु होगा तुझे उसके पास जाना होगा। अब गुरु तो बहुत सारे हैं, अब आपको सबसे बड़ी जो चीज है ना वो गुरु की खोज ही है कि आपको गुरु कौन सा मिलता है, ये सबसे बड़ा डिपेंड करता है। अगर आपको गुरु सही नहीं मिले तो समझ लो सारी गड़बड़ हो गई। अब बहुत सारे गुरु यहाँ पर ये लेक्चर देते हैं कि शिष्य को सही होना चाहिए, गुरु तो सारे ही सही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, गुरु के प्रति श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, परंतु जहां पर प्राप्ति नहीं हो रही तो फिर आप क्या करोगे। गुरु तो आपको कहते हैं कि जो है गुरु के प्रति इतना सरेंडर हो जाना चाहिए शिष्य को कि सब कुछ लुटा देना चाहिए, तो वहां पर गुरुओं का कई जगह पे अपना बड़ा मैटर जुड़ा हुआ होता है, तो वो जो है ना बीच में आप लोगों के साथ गेम प्ले बड़ी ज्यादा कर जाते हैं। तो वहां पे समझने की बात क्या है, जब तक गुरु आपके सामने खुला निर्वस्त्र नहीं होगा, निर्वस्त्र यानी कपड़ों के बिना नहीं, मन से खुला हुआ नहीं होगा आपके साथ, यानी कि जो उसके अंदर भीतर बाहर आपके लिए चलता है, तो वो अपने भी जीवन के लिए, अपने भी परिवार के लिए, जहां तक वो जितना ज्यादा ओपन होगा, जितना खुली बात करेगा, तो वही गुरु की सबसे बढ़िया पहचान है। कोई चीज होती है आपसे गुरु छुपा रहा है अपनी, आपने पूछ लिया भाई स्मोकिंग करते हो, ना जी मैं तो नहीं करता। ड्रिंक करते हो, ना जी मैं तो नहीं करता। आपको संभोग की इच्छा होती है, ना जी मेरे को तो नहीं होती। तो ये जो चीजें है ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तामसिक इच्छाएं जीव इंसान के शरीर में होती हैं, हर गुरु इस चीज को छुपा लेता है, शो नहीं होने देता। और जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा और एंटर करोगे तो आपको दिखता है यार यहाँ तो ज्यादा ही मामला गड़बड़ है, क्योंकि जो आप शरीर इंसान का, वो भी गुरु भी तो वही इंसान का शरीर है। तो वहां पर अब धारणा हमने निर्मित कर ली है कि नहीं जी गुरु के अंदर तो ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, और यही धारणा ही सबसे बड़ी गलत है। और जब आपको उसकी चोट लगती है तो फिर आपके हृदय में पीड़ा उठती है। पर जो वास्तविकता में जो सच्चाई है जीवन की, गुरु भी एक इंसान का शरीर है और आप ही एक इंसान का शरीर हो। इसको बड़े गहराई से समझना इस बात को। निष्काम कर्म तब आ सकता है जब बहुत सारी साधना की हो। साधना करने के बाद जब तक साक्षी भीतर सोया हुआ है, जो चित्ती शक्ति है, जो भीतर जो चित्त की शक्ति है, जो माँ भगवती कुंडलिनी है, जब तक सुप्त अवस्था में पड़ी है, जब तक चेतना का जागरण ही नहीं हुआ, तो वो साक्षी नहीं हो सकती। आप शरीर रूप से साक्षी हो सकते हो किसी चीज को, आप ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीजें देख रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो इस वक्त, इसको कहो मैं साक्षी होकर के देखो। हर वीडियो, आप कोई पिक्चर देखते हो, कोई मूवी देखते हो, उसमें जब कोई हॉरर सीन आता है तो आप डर जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है। वहां से कई बार कोई गोली चलती है, कोई बम ब्लास्ट होता है, तो आपको लगता है मेरे ऊपर आके ना टूट जाए। कोई सामान गिरता है तो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर आके गिर गया। और थिएटर में, मूवी हॉल में ऐसा लगता है ना, क्यों? क्योंकि आप उस चीज के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो। इतना बड़ी स्क्रीन आपके सामने लगी हुई है, और ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना एक स्क्रीन है, और जितना भी आपके आसपास सब कुछ हो रहा है ये एक पिक्चर हॉल है, इसको ऐसे समझ लो। अब आप इसमें साक्षी होकर के देखो कि जो कुछ भी चल रहा है ना वो बस अपने आप हो रहा है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। ये अभ्यास है उस चीज का। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज में आगे बढ़ोगे, गहराई में उतरोगे, परंतु ध्यान के बिना ये जागृत नहीं होता। क्योंकि जब तक आप भीतर से, आपके इतने विचार दिमाग में चल रहे हैं, आपको बाहर का कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। एक लड़का गाड़ी चला रहा है और पत्नी से झगड़ा करके आया हुआ है, और गुस्से में एक्सीलेटर इतनी जोर से दबा रहा है, उसको पता ही नहीं है एक्सीडेंट हो सकता है, परंतु उस वक्त उसका पूरा जो क्रोध है वो उस विचारों में चल रहा है और गाड़ी चला रहा है। अचानक से एकदम से आगे ट्रक आता है तो एकदम से ब्रेक मारता है, और पीछे से आगे गाड़ी धड़ाम से लगती है। वो क्या होता है? क्योंकि वो साक्षी नहीं है अपने विचारों का, अपने मन के प्रति, अपने कर्म के प्रति, जो कर्ता भाव है उसके प्रति वो साक्षी नहीं है। वो उस चीज को देख नहीं रहा कि मैं ये कर रहा हूं। तो ओशो ने इसके ऊपर स्टार्टिंग प्रयोग जो दिया वो साक्षी का प्रयोग दिया। वो बहुत जबरदस्त प्रयोग है और सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं भारत के लोग। और योग के अंदर जो निष्काम कर्म योग में ये सबसे बढ़िया स्टेप है। और इस चीज को जब आप प्रॉपरली साधना करते हो,
जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। अब यहाँ से शुरू होता है फिर वही डर और भय, अंदर भीतर अलग अलग तरह की चीजें घटने लगती हैं। क्योंकि जब आप जागृत अवस्था में तो आप कोई भी निष्काम कर्म में सब कुछ कर रहे हो, पर जब आप रात को सोते हो या थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ध्यान में बैठते हो तो चेतना अंदर से सूक्ष्म जगत में कनेक्ट होती है, और जब वो सूक्ष्म जगत में कनेक्ट होती है तो फिर डर जाता है इंसान। तो वहां पर इसलिए मैं बार बार यह बात कहता हूं कि आपके जो गुरु हैं आप उनसे इसके बारे में अच्छी तरह से पूरा स्टडी करो, और जो वो ध्यान विधि आपके लिए आपको सजेस्ट करें आपको वो ध्यान विधि करनी है। और ध्यान विधि के अंदर भी जो है अलग अलग बहुत सारे मार्ग होते हैं, हर एक चीज को आप करते चलो और धीरे धीरे आपको भीतर से समझ आ जाएगा कि हाँ ये विधि मेरे लिए परफेक्ट है। जिस विधि में आपकी चेतना का जागरण हो वही विधि आपके लिए सबसे परफेक्ट है। मैं सबको रोज अलग ध्यान विधि कराता हूँ, कोई विधि जो है रिपीट नहीं करता। 5-7-10 दिन एक विधि कराई, फिर 10 दिन एक विधि कराई, फिर 10 दिन एक विधि कराई, करते करते फिर मेरे साथ कहते भैया मेरे को तो इसमें जो है ना बड़ा मजा आ रहा है, ये वाली जो है ज्यादा बढ़िया है। अब मैं उनको भी कहता हूँ कि इसको आपको 3 महीने तक करना है या 4 महीने तक करना है, फिर आपको चेंजिंग करनी है। क्योंकि कोई विधि है जो आपकी कुंडलिनी को जागृत करती है, कोई विधि है जो आपके चक्रों के बैलेंसिंग के लिए है, कोई विधि है आपके अचेतन मन के विचारों को क्षीण करने के लिए, शून्य करने के लिए है। अलग अलग बहुत सारी तरीके हैं। और योग मार्ग में प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु कई ना सिर्फ प्राणायाम करने लग जाते हैं। ओनली प्राणायाम करोगे तो उससे भी ट्रबल खड़ा होगा, क्योंकि जब वीर्य जो है आपका सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना शुरू करता है तो फिर ट्रबल खड़े होते हैं। तो जो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कुंडलिनी से क्या कोई व्यक्ति नपुंसक बन सकता है? निस्संदेह बन सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है बिल्कुल ऊर्ध्व गमन में चली जाती है। तो वहां पर ही आपको गुरु की आवश्यकता होती है कि कौन सी साधना मुझे करनी है, कितने दिन अब ये साधना को कोई नकारात्मक फल मुझे मिलना शुरू हुआ है तो उसी टाइम गुरु आपको दूसरी विधि बता करके उसको कंट्रोल में कर देता है, ताकि जो है वो चीज आपको ज्यादा परेशान ना करे और आपकी यात्रा ना रुक जाए, आप चलते रहें धीरे 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 धीरे। जो है एक समय आएगा जब आपके भीतर से निर्वाण घटित हो जाएगा, और जब निर्वाण घटित होता है वास्तविकता में केवल उसी दिन पता चलता है कि निष्काम कर्म योग जो भगवान समझा रहे थे वो किसको कह रहे थे। अब अर्जुन की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि वो तो अभी निर्वाण में नहीं है ना, पर भगवान कृष्ण तो निर्वाण अवस्था से बात कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि ये सब कुछ मैं हूं, भगवान तो कभी अहंकार नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है भगवान कहेगा कि ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मैं हूं, ये सब मैं ही इसका मालिक हूँ, पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं ही हूँ? वो अपने आप को मैं थोड़ी दिखा रहे हूँ आपको, वो अपना अहम भाव थोड़ी ना दिखा रहे हैं। जिस जगह से वो अपने आप को मैं कह रहे हैं वही अहम ब्रह्मास्मि की स्टेट है, और वो कुछ करती नहीं। जिसको रामायण में कहते हैं कि बिन पद चले ही सुनहि बिनु काना, बिन पैर के चलते हैं बिन कान के सुनते हैं, कर बिन कर्म कर ही विधि नाना। इतने सारे कर्म भी कर रहे हैं और कोई विधि नहीं कर रहे, कोई कर्म नहीं कर रहे, बिना कर्म किए सब कुछ कर रहे, नाना प्रकार की विधि कर रहे। तो वो भगवान है, घट घट में समाये है। तो वो जो घट घट में समाया है, जो अवधूत हो चुका है, तो वो कैसे कर्म कर सकता है? वो तो वो बेस है जिसपे ये संसार टिका है, और वही बेस आप हो। आपका शरीर अभी आपके उस बेस पे टिका है कि नहीं टिका? जब आप खड़े हो आपके तो मेरा शरीर कैसे खड़ा है? क्योंकि आपके भीतर एक शक्ति है जिसने आपके इस शरीर को उठा रखा है। आप हाथ पैर हिला रहे हो, बात कर रहे हो, मुंह हिला रहे हो, आंखों से इधर उधर देखते हो, कुछ भी करते हो, वजन उठाते हो, 100-100 किलो वजन उठा लेते हो। किस चीज से उठाते हो? किस शक्ति से उठाते हो? कौन उठा रहा है? अगर आपको कोई सुई चुभाए तो दर्द किसको हो रहा है? वो जो अंदर फीलिंग करने वाली जो एक ऐसी प्राण ऊर्जा है, जो इस ब्रह्मांड की चेतना है, वो आपके अंदर भी है और आपसे पूरे बाहर भी है, वो सब जगह पर है। आत्मा जो है पूरे चराचर ब्रह्म में है, पूरे पूरे विश्व में है। पूरा संसार जितने भी मिलियंस ऑफ मिलियन गैलेक्सीज हैं, जितने भी ब्रह्मांड है, सब में एकमात्र एक आत्मा है। अब फिर जीवात्मा कौन है? जीवात्मा आपका सूक्ष्म शरीर है, जिसको आप कहते हो कि मैं मिस्टर यश, मैं मिस्टर दीपक, मैं मिस्टर फलाना एंड मैं मिस्टर दिमकाना, कोई भी आप नाम ले सकते हो। तो जिसको आप मैं मान के बैठे हो वो वास्तव में अपने आप को कुछ मान के बैठा है, उसके वो मानना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ध्यान जो है पहले उसको जागरण करने के लिए होता है। जागरण करने के बाद जब आप इस चक्रों के जो प्रपंच, जो काल का जाल है जिसके अंदर आप बंद हो, फंसे हुए हो, जब आप इस जाल को ब्रेक कर लेते हो,
ब्रेक करने के बाद आपको उस परम शक्ति का अनुभव होता है और फिर आपको पता चलता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। आप अगर अपने जीवन में कुंडली देखते हो ना, तो कुंडली में पहले ही लिखा है कि आपको क्या बनना है। सब कुछ पहले से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि प्रारब्ध बनी, पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। पहले आपके साथ क्या होना है, पहले वो पूरा आपका जो है तैयार किया गया रोड मैप, और उसके बाद आपको जन्म मिल रहा है। कमाल की बात है। 20 साल बाद आपके साथ क्या होगा, 30 साल बाद आपके साथ क्या होगा। अब बहुत लोग यहाँ पर तर्क देंगे, ज्योतिषियों को तो खुद को नहीं पता, तो दूसरा का क्या करेंगे। निस्संदेह ज्योतिषियों को नहीं पता, परंतु वो कारण सिर्फ इतना है, लैक ऑफ नॉलेज है। पूरा वो नहीं समझ पा रहे हैं। पर एस्ट्रोलॉजी जो है वो इतनी बड़ी चीज है कि व्यक्ति को क्या खाने को, क्या भोजन मिलेंगे, ये तक बता सकता है एस्ट्रोलॉजी में। कि आपको जीवन में इस चीज का अभाव होने वाला है, इस रिश्ते की खुशी का अभाव होने वाला है, इस रिश्ते में आप दुखी रहने वाले हो। हर एक पहलू पे एस्ट्रोलॉजी ने स्टडी किया है। जो उस वक्त के ऋषि मुनि थे, जिन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी बनाए, मैं कहता हूं कि कमाल है, गजब की बात है। मैं रोज आज की डेट में 10-20 कुंडलियां रोज देखता हूं, और जिस भी साधक को, जिस भी व्यक्ति को मैं कोई भी बात कहता हूं, वो कहता है भैया एग्जैक्टली हमारी लाइफ यही है। कमाल की बात है। सिख धर्म के लोग पहले कुंडली को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, परंतु आज के बाद जब कुछ लोग वीडियोस उन्होंने मेरे देखे, उसके बाद उन्होंने कहा भैया मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे, पर मैं आपसे एक बार एनालिसिस जरूर करवाना चाहता हूं। रीजन क्या है कि कुछ आपकी बात अलग लग रही है। चलो, उनको अलग लग रही है, उनके दिल की बात है, परंतु जब उन्होंने करवाया, आजकल पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास, वो सिख धर्म से आते हैं पर उनके पास अपने बच्चों की टाइम नहीं है, बर्थ टाइम वो नोट ही नहीं करते। वो कहते भैया हमारे जो रिलीजन में इसको मानते ही नहीं। पर आजकल जो है बहुत सारे कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग नोट करने लगे। वो इसलिए नहीं करके रखते कि उनको एस्ट्रोलॉजी को, किसी एस्ट्रोलॉजर को कल को जाकर के दिखानी है, वो इसलिए नहीं रख रहे, बस वैसे ही रख लिया उन्होंने। और कोइंसिडेंटली उन्होंने कह दिया चलो भैया को एक बार दिखाई ले। तो जब मैंने उनको वो चीजें बताई तो कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सारी बात ही वही है जो आपने बताया, यही तो हमारा बच्चे की पूरी लाइफ हो रही है, ऐसे चल रही है। तो क्यों चल रही है? अब हम किसी भी धर्म से आए, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं, अगर हम 12:20 पे पैदा हुए हैं, तो उस ग्रह नक्षत्र में जो भी हमारा जीवन लिखा गया वो उसी समय पर लिखा गया। तो वही वहां पर भगवान उसको कहते हैं कि तू कुछ कर चाहे ना कर, जो हो सकता है तू उस युद्ध में हार जाए, हो सकता है तू उस युद्ध में जीत जाए, वो परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। और वो तो उसका शोक दूर करने के लिए कह रहे हैं। पर आप क्यों गीता पढ़ रहे हो? आपको गीता किस लिए पढ़ने के लिए कहा गया आपको? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं उस परम ज्ञान को जानूं, गीता जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है, परंतु अर्जुन के लिए कही गई थी। अब आप अपने फील्ड के अर्जुन हो, आप क्या प्रॉब्लम में फंसे हो, तो ये समझ लो कि आप ही अर्जुन हो। अपने आप को एक अर्जुन मान लो, और जो भगवान ने कहा है बिल्कुल वैसा वैसा फॉलो करते चलो। हाँ, जब ध्यान वाला चैप्टर आता है तो भगवान ने कहा है कि गुरु की खोज कर। अब ध्यान जो है वो उसमें कहीं लिखा नहीं गया। फिर उन्होंने ये भी कहा अगर तेरे पास गुरु नहीं है तो तू जो है अपने श्वास का ध्यान कर और ओम का जाप कर। वो बिल्कुल फ्लाइट है, जिसको कहते हैं ना, गुरु नानक जी ने कहा कि नानक नाम जहाज है, चढ़ सोतरे पार। वो सीधा जहाज है, उस पर चढ़ के आप पार हो जाओगे, निस्संदेह पार हो जाओगे। मैं लिख करके देता हूं, सिर्फ आप अपनी श्वासों पर ध्यान करो और ओम का ध्यान करो, ओम का जाप करो। परंतु ये बहुत खतरनाक है, इसलिए उस जमाने के लोगों के पास इतने विचार नहीं थे जितने आपके पास है। वो लोगों के पास ना टीवी था, ना मोबाइल थे, ना ही कोई एप्स थी, ना ही कोई जीमेल थी, ना ही कोई गूगल था, ना ही कोई यूट्यूब था, कुछ नहीं था उनके पास। ना ही वो तो शाम को 6 बजे तक खाना खा के सो जाते थे और सुबह फिर 4 बजे उठ करके वो अपना स्नान ध्यान करके फिर भगवान की पूजा अर्चना में लग जाते थे और अपना कार्य करते थे। घर में 100 गौएं होती थी, सारा दिन गौ की सेवा चलती रहती थी, गौ माता के औरा में रहते थे वो लोग। तो उनके आधे ग्रह दोष तो वैसे ही खत्म हो जाते थे और शुद्ध दही दूध का भोजन उनको मिलता था, और आज की तरह उनका भोजन नहीं था। तो उन लोगों का जो जीवन था, क्या आप लोगों का वो जीवन है? एक बिल्डिंग में 150वें फ्लोर पे आप लोग रहते हो, या कोई 70वें फ्लोर पे रहता है जिसने कभी फ्रेश दुनिया के जो नेचर देखा नहीं आसपास, वो चारों तरफ धुआं और प्रदूषण ही आप लोग ग्रहण कर रहे हो दिन और रात। वहां पर ग्रह क्या करेगा? आप लोगों का जीवन को तहस नहस कर दिया गया है ऑलरेडी। अभी आप दूध पीते हो तो वो नकली, पानी पीते हो तो वो उसमें भी कोई मिनरल्स नहीं है। अब भोजन खाते हो, रोटी खाते हो, उसमें दुनिया भर का यूरिया मिला हुआ है।
अब कोई आपको कहता है कि फलाहार करना बहुत शुद्ध है, अब फलों के अंदर जितना केमिकल और वो मिला हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। सेब के ऊपर मैंने खुद देखा है, कश्मीर में ऐसे पेंट कर रहे होते हैं। तो आप देखो, हमारे यहाँ पे पानीपत से सिर्फ 40 किलोमीटर पे यूपी शुरू हो जाता है, 20 किलोमीटर पे। वहां पर लीची के ऊपर स्प्रे मार के पेंट करते हैं उसको लाल करने के लिए। बिल्कुल हरी कच्ची लीची उतरती है, उसको स्प्रे मारते हैं, और वही आप लोग अपने मुंह से छील छील कर उसको खाते हो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप असली खा रहे हो। कोई नॉनवेज भी खाता है तो आप देखना, वो जो चिकन होता है ना पोल्ट्री फार्म में, उसको इंजेक्शन दे के छोड़ देते हैं, वो अगले दिन इतना बड़ा हो जाता है। एक इतना सा चूजा होता है, एक दिन में इतना बड़ा हो जाता है, उसको ऐसी दवाई का इंजेक्शन लगा देते हैं। लौकी को रात को इंजेक्शन लगाते हैं, सुबह तक इतनी बड़ी हो जाती है। तो आप देखो कितना छोटा सा समय बचा है आपके पास इस सत्य को जानने के लिए। निष्काम कर्म योग जो है ज्ञान मार्ग के अंदर आता है, और जीवन को बस जी के पास कर दो, यही आप लोगों के लिए तो निष्काम कर्म है कि आपने अच्छे से जी लिया और बस क्रॉस कर दिया उसको। परंतु अगर आपको सच में उस साक्षात्कार जैसी बात करनी है अपने जीवन में कि मुझे साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। अब फिर पूछते हैं कि भैया कौन सी विधि से करूं, वो कैसे बताओ। तो हजारों लोग यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं और ओपनली उन्होंने सारे ध्यान डाल रखे हैं, मुझे कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। और लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए हुए हैं बढ़िया बढ़िया स्टूडियो में, बहुत प्यारे प्यारे तरीकों से उन्होंने प्यारे प्यारे ध्यान रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाले। आप करो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। जब समस्या आती है तब गुरु की जरूरत पड़ती है, उससे पहले गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जब तक हमारे सिर पर नहीं आती ना तब तक हम सुधरते नहीं, चाहे कोई कितना भी समझा ले। और जब तक किसी को वो अनुभव नहीं है, बिजली का तार का करंट लगेगा तो पता चलेगा हाँ भाई झटका लग गया है, हाथ जल गया है। जब हाथ पे जलन होगी तो बर्नौल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कौन पूछता है बर्नौल, अभी आप क्या खरीद रहे हो क्या बर्नौल। अभी जरा सा हाथ जलेगा तो फटाफट भागोगे मेडिकल स्टोर पे। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रिपेयर किसी चीज के लिए नहीं रखते हो। आज आप अपने घर में पानी 24 घंटे आपका पानी बर्बाद हो रहा है। अभी आप महाराष्ट्र के गांवों में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा एक बोतल पानी की कीमत क्या है, जब आपको 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। और अगर आपके घर में 24 घंटे पानी अवेलेबल है तो आप उसको बर्बाद करने में लगे हो, और आपको ये जीवन अभी अवेलेबल है और इसी पानी की तरह आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। आप 3 घंटे की मूवी देख कर आते हो सड़े हुए फिल्म स्टार्स की, जिनकी ना शक्ल है ना अकल है। अगर उनका मेकअप का मुंह धोलोगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर से क्या है। वो लोग 50-50, 60-60 साल के हैं और ऐसा मेकअप कर रखा है। मेरी वाइफ मेकअप आर्टिस्ट है, वो आप बिल्कुल एक काली सी औरत को ले आओ, उसको ऐसे बना देगी जैसे बिल्कुल वो मिस यूनिवर्स बना देगी उसको, आप हैरान हो जाओगे। मैंने उसका बिफोर आफ्टर का मेकअप देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा इसका पति तो निस्संदेह तेरा गला काट देने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, नकली का जमाना चल रहा है। ऊपर का आवरण आपको दिखता है और आप उसी चीज में फंसते चले जा रहे हो, खोज नहीं कर रहे हो। शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है, परंतु शास्त्र का जो विशेषज्ञ होगा वो ही आपको उसका रहस्य बताएगा। कल एक व्यक्ति ने मुझे क्वेश्चन किया, भैया कोई ऐसी बुक बता दो जिससे पढ़ के हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। मैंने कहा भाई ये तो ऐसी बात होगी कि हम, एक व्यक्ति गया कि कोई ऐसी बुक बता दो जिसे पढ़ के मैं डॉक्टर बन जाऊं, उसको ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं। तो ध्यान को इतना सस्ता और इतना फ्री समझ रखा है कि ध्यान तो बिल्कुल बकवास चीज है, ऐसे समझ रखा है कि बस आंख बंद करके बैठ जाएंगे और ध्यान हो जाएगा। आज की डेट नोट करो आज, और 5 साल देता हूं नए साधकों को, 5 साल सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहो, और 5 साल बाद भी अगर यही सिचुएशन ना हो तो फिर कहना। और 1% अगर कुंडलनी इधर उधर हो भी गई तो वो भी डिस्टर्ब करने वाली है। पूरे 5 साल के बाद आप फिर इसी चैनल पे आके मेरे से मिल लेना, अगर मैं जिंदा रहा तो। जीवन तो परमात्मा के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। आप किसी के पास भी जाओ, बहुत सारे गुरु हैं भारत में, आप किसी के पास भी जाओ, 100 गुरुओं के पास जाओ, परंतु उनके अकॉर्डिंगली साधना करो, अपनी मर्जी से कुछ मत करो, छेड़खाड़ी मत करो अपनी आत्मा के साथ, अपने शरीर के साथ। ये निष्काम कर्मयोग और कर्मयोग के चक्कर में मत पड़ो। अभी आपके घर में फूटी कोड़ी नहीं है और आप निष्काम कर्मयोग की बात करो। अभी तो आपको सुबह जॉब पे जाना है, अपने बच्चों के लिए रोटी कमानी है। कल को आपका बच्चा कहेगा पापा आपने मेरे लिए किया क्या है, तब आप कहना मैं तो निष्काम कर्मयोग कर रहा था, मैंने गीता पढ़ ली थी। अरे वो 5000 पता नहीं कितने हजार साल पहले जब दूध दही के भंडार थे हमारे देश में, और वो एक राजा को बात की जा रही है। अर्जुन एक देश का राजा है, एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, सोने के कपड़े पहनता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को वो ज्ञान दिया जा रहा है।
तुम्हारे पास क्या है, तुम कौन हो? तुम अपनी औकात के हिसाब से चलो कि जितना मैं हूं, मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और मैं वहां पे हजारों गौएं दान करने की बात करूंगा तो कैसे पॉसिबल होगा मेरे भाई? तो अभी तो आपको सकाम कर्म करना है। पहले अपने और अपने फैमिली का सोच लो, पहले अपने परिवार का सोचो, अपने धर्म की रक्षा करने की सोचो। तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ रहा है। तुम एक एक बच्चा कर रहे हो, 2-2 बच्चे कर रहे हो, तो तुम्हारे जो अपोजिट में है उनके 18-18 बच्चे हैं, तो कैसे युद्ध लड़ोगे धर्म का? 2 व्यक्ति या 18 व्यक्ति से लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकेंगे। ध्यान के साथ भगवान ने यह भी तो कहा था कि हथियार उठा। तुम गीता का एक पॉइंट पकड़ के बैठे हो जो तुम्हारे काम का है, क्योंकि तुम कर्म करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते। तुमने क्या पैदा किया है नया इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए? क्या तुम्हारी उपलब्धि है? संसार में आए हो, दुनिया को क्या दे के जा रहे हो? क्या कुछ ऐसा किसी के जीवन में आपने वैल्यू एडिशन किया है कि कोई आपकी वजह से 2 खुशी की सांस ले ले? कुछ नहीं कर सकते तो सड़क पे बेचारी चींटियों को आटा ही खिला दो, तुम्हारा जीवन इसी में भगवान सार्थक लिख देगा। इतनी सी सेवा भी तुम पूरे जीवन करते रहो तो निष्काम कर्म की जरूरत ही नहीं है। इसको सकाम भावना से करो, फल तो वैसे भी उसमें देना है। वो जिसने तुम्हारी बुद्धि बनाई, क्या वो ये नहीं जानता कि मुझे तुम इसको सकाम कर्म का पता है या नहीं, या इसको निष्काम कर्म का पता है या नहीं? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के सोचने की कैपेसिटी ही निर्माण करता वो है। तो क्या वो नहीं देख सकता कि ये व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है? जो चाबी भरी है उसमें खिलौने की तुम्हारी, तो जितनी चाबी भरी है उतना ही तुमने चलना है। तो वहां पे क्या अपने ज्ञान को बखारना? और गीता पढ़, जो 10 दिन गीता पढ़ता है तो बस अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझ लेता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, और अध्ययन नहीं किया। गीता में लास्ट में जो लास्ट के 5 अध्याय पढ़ो, मैं कह रहा हूं आप 13 अध्याय छोड़ दो, लास्ट के 5 पढ़ लो। अब 5 अध्याय में आपको समझ आ जाएगा कि ध्यान क्या है और गुरु के बिना संभव है या नहीं है। पहले सबसे पहली चीज, मैं जब इस चैनल पे आया था तो मैं सबसे पहले ही मैंने यही कहा था कि गीता को पढ़ो, क्योंकि मेरे जीवन की अध्यात्म शुरू ही गीता से हुई थी। भला वो मेरे पड़ोसी अंकल जी हैं, हमारे श्याम बरेजा जी, मेरे शॉप के बिल्कुल सामने उनकी शॉप है, मेरे से डबल आयु है उनकी, और उन्होंने मेरे को गीता गिफ्ट की थी। उन्होंने कहा बेटा तू ये पढ़, क्योंकि मैं उनसे, वो सारा दिन माला जपते थे, पाठ करते थे, तो मैं उनसे आध्यात्मिक चीजें पूछता था। वो अपने गुरुजी के आश्रम में बहुत जाते थे, तो मैं उनसे प्रश्न करता था कि अंकल मेरी कुछ हेल्प करो, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। और आज उनकी और मेरी जब चर्चा होती है तो आज मैं उनको बहुत आगे की चीजें बताता हूँ। तो वो कहते हैं वाक्य में, कोई एक टाइम इतना छोटा सा बच्चा था तो मेरे से पूछता था। तो ये कोई किसी की मदद करता है, और इंसान समय आने पर वो भी उसकी मदद कर सकता है, जरूरी नहीं है। तो आपको हर एक चीज के रहस्य को डीपली, उसको पूरा अध्ययन करके उसको घोल के पी जाओ, तब समझ में आएगा रहस्य। ठीक है, पहले ध्यान में इतना गहरा गोता लगाओ कि डरो नहीं, मर जाएंगे कट जाएंगे देखा जाएगा, इतना गहरा उतर जाओ ध्यान में। थोड़ा सा सिर दर्द होता है तो घबराने लग जाते हो। घबराना क्यों है? जब मृत्यु के परे की चीज को देखना चाह रहे हो तो डर क्यों रहे हो? या तो फिर पहले ही गुरु के सानिध्य में चीज करनी थी, अब अकेले जब छलांग लगा दी तो फिर अब डरना नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।